हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो फर्स्ट इनिंग्स की हाइलाइट्स पर हम आज बात करने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्लैश, और पहली बार अगर हम देखें तो इंडिया ऑल आउट हुई है T20I इंटरनेशनल में। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ लव और राघव इस पर बात करने के लिए। तो राघव, फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ऑल आउट हुई है, और वो भी इतनी शर्मनाक कि आपके 10 ओवर में 80 रन पर 3 विकेट। या ये हम लोग ना शुरू से बात करते आ रहे थे और अभी भी आई थिंक यही हुआ कि माइंडसेट, इट वाज ऑल अबाउट माइंडसेट। और वही माइंडसेट उन लोगों को बैकफायर कर गया कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आई थिंक 180 160 का स्कोर, बट मैं शुरू से थोड़ा रिलक्टेंट था और बोल रहा था सेव करके 140 150 का अगर एम करते तो आई थिंक 160 170 तक जा सकते थे जी। और वहीं इन लोगों का आई थिंक वहीं पे ये लोग कोलैप्स करे। शुरू में एक दो विकेट गिरने के बाद भी जो प्लेयर्स आए, आई थिंक ऋषभ पंत के अलावा और अक्षर ने बीच में जो इनिंग खेली, उसके अलावा कोई बैट्समैन ऐसा नहीं लगा जो लगा कि आई थिंक रुकना चाह रहा था विकेट पे। दोनों गलत शॉट्स, दुबे के गलत शॉट, सूर्य कुमार के गलत शॉट, दोनों गलत शॉट पे आउट हुए। और आई थिंक ठीक है, जो एक पिच पे सेट हो गए थे, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका अक्षर और वो दोनों, तो उनको उनकी विकेट उनको और थोड़ा अर्न करवाना चाहिए था पाकिस्तान को। उन्होंने भी इजीली अपना विकेट दे दिया था दोनों ने, और देखो क्या होता है। जी, आप सेकंड इनिंग्स पर निर्भर रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स पे देख लेते हैं कि ओवरऑल लव स्कोर किस तरीके से चला। तो आप वो बता दीजिए कि इंडिया की बैटिंग शुरुआत में जो झटके लगे इंडिया को। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, दोनों से दोनों उतरे थे पिच पर। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में इंटेंट जाहिर कर दिया था छक्का मार के शाहिन अफरीदी को। हालांकि उसके बाद विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, वो भी बहुत अच्छे टेस्ट नजर आ रहे थे। पहला जिस तरीके से शॉट मारा था उन्होंने, बाहर की बॉल डाल रहे थे, नसीम शाह प्लानिंग करके आई थी टीम, और उसी बॉल पे आउट हुए। विराट कोहली का आउट होना, मुझे लगता है जहां तक ये है कि एक ओवर के बाद आपको डिले मिल चुका था, बीच में बारिश आई, तो उस वजह से भी एक थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपके लिए हो ही जाता है, मोमेंटम चला जाता है। और वही ना, वो यार एक एक्सपीरियंस प्लेयर से आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं था। आपका बेस्ट प्लेयर खेल रहा था, उसको मालूम था बीच में ब्रेक आया, तो उसको उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। तो इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बीच में ब्रेक आया। उसका गंदा शॉट था, ही डिडंट प्ले अ गुड शॉट। राइट, कुछ भी कर सकता था, सिंगल ले लेता, या ही मतलब वो स्विंग को बेसिकली रोकने के लिए आगे खेल रहा था, और नहीं वो विराट कोहली आउट हो गए थे। 3 बॉल खेली, 30 बॉल पर आउट हो गए थे। 4 रन पे रोहित शर्मा, 12 बॉल में 13 रन, एक चौका एक छक्का। 108 के स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने जिम्मा संभाला था। उनके बदौलत ही टीम जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर पाई, वरना मुश्किल था। ऋषभ पंत 42 रन 31 बॉलों में 31 बॉल्स पे 6 चौके, 135 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट मैं कहूंगा इन्हीं का था पूरी इनिंग्स में। और यही एक अच्छे टच में आज एक बैट्समैन थे जो नजर आ रहे थे। उसके बाद फिर आप सूर्य कुमार यादव ले लीजिए, आप शिवम दुबे ले लीजिए, हार्दिक पांड्या ले लीजिए, जडेजा ले लीजिए, ये आए और गए, ऐसा ही आपको देखने को मिला है। एक भी बैट्समैन आपको टिकता हुआ नजर नहीं आया। एंड में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के 9 और 7 रन के बदौलत आपको वही 120 तक ले गए थे, 120 तक ले गए, वरना बैट्समैन 100 तक चली गई थी। और वो फॉलो विकेट से आपको समझ भी आ जाएगा कि ओवरऑल किस तरीके से रहा। कि पहले आप देख रहे हैं कि 12 रन पे पहला विकेट गिरा, फिर 19 पे दूसरा, और उसके बाद आप देखेंगे 58 फॉर थर्ड, और फिर 89 फॉर फोर्थ, और 95 फॉर 5। 100 रन के अंदर आपके 5 विकेट गिर चुके थे, और जिसमें 10 ओवर में 81 स्कोर था, और आपके 11 ओवर में अगर आप देखें तो सिर्फ 97 रन थे। तो 16 रन पर आपने 4 विकेट ले लिए, और वो भी क्रूशियल मिडल ओवर्स में देखा जाता है कि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वही मैंने बोला ना यार, इवेंचुअली फिर वही कंडीशंस प्ले करी गई इंडिया के साथ भी, और किसी ने भी मतलब आई थिंक मेच्योरिटी नहीं दिखाई कि वहां रुकते देखते क्या होता। मतलब वही वही मैं बोलता हूँ ना, एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे होता है ना, जैसे धोनी वाली अभी भी किसी में माइंडसेट नहीं है कि एटलीस्ट लास्ट तक लेके जाने वाली चीज। हार्दिक से भी वही एक्सपेक्टेड था, हार्दिक ने भी नहीं किया वो। और इस टाइम सर करेक्टली मुझे लगता है वो मेच्योरिटी आज किसी ने नहीं दिखाई। ऋषभ पंत भी अब 42 रन पे जरूर उन्होंने रन बनाए, बट वो कई बार कैचेस छूटे, कई मौके छूटे, उसके बाद वो 42 रन तक पहुंच पाए। सूर्य कुमार यादव आज पॉइंट टू प्रूफ था, नहीं कर पाए। शिवम दुबे, रिंकू सिंह के ऊपर प्रायोरिटी मिली थी, प्रूव नहीं कर पाए पॉइंट अपना। और ये कह सकते हैं जो काफी टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं उन्हें एक्सपेक्टेड भी था कि शिवम दुबे, सबको पता है, सिर्फ स्पिन के अगेंस्ट कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छा खेलते हैं। रिंकू सिंह एक बेटर चॉइस हो सकते थे क्योंकि दोनों के अगेंस्ट खेलते हैं। प्लस इस तरीके की सिचुएशन में रिंकू सिंह बहुत ही बड़े एक्स फैक्टर प्लेयर साबित हो सकते थे। तो शायद एक वो चीज जरूर माइंड में रहेगी, क्योंकि शिवम दुबे को आप एज अ बॉलर भी इस तरीके के मैच में आप यूज नहीं कर सकते। जी, और सबसे बड़ी बात, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जो घातक बॉलर्स थे, उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया। शाहीन अफरीदी थोड़ा मैं अभी भी कहूंगा आउट ऑफ टच ही दिखे ओवरऑल पूरे गेम में। इकोनॉमिकल जरूर रहे, 4 ओवर में सिर्फ 29 रन ही दिए,
वहीं नसीम शाह कहूंगा कि स्टार ऑफ द बॉलर है पाकिस्तान का। पूरा स्टार्ट जो हो गया है। पैक अटैक था वो बिल्कुल ही बेस्ट रहा। आज नसीम शाह 3 विकेट लिए, वो भी मेजरली अगर हम देखें शुरुआत में विराट कोहली का विकेट लेना, और फिर बाद में आप जिस तरीके से पूरा प्रेशर बना के जो उन्होंने अक्षर out किया। पटेल आई थिंक वही जो थोड़ा अच्छा हाँ। खेले थे, उनकी भी विकेट नसीम शाह ने ली थी। और उसके बाद हम देखें मोहम्मद आमिर 2 बॉल पे 2 विकेट लिए, और मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट विकेट इस बारी का अगर हम कहेंगे तो ऋषभ पंत, वो उन्होंने आउट किया। और फिर उसके बाद अगली बॉल पे रविंद्र जडेजा, तो ये 2 विकेट भी इंपॉर्टेंट थे। तो पहले 3 बॉलर जो उनके स्टार बॉलर थे उन्होंने 6 विकेट ले लिए थे, और फिर बाद का पूरा काम कर दिया हारिस राउफ ने। 21 रन देकर 3 विकेट उन्होंने भी आउट किया। तो ओवरऑल पूरे 4 जो पाकिस्तान का पेस अटैक था उन्होंने ही 9 विकेट्स लिए हैं, और पूरा मैच जो एक्चुअली जो बात हो रही थी पूरा उन्होंने कवर कर लिया था, शदाब की जरूरत ही नहीं पड़ी। इमाद ने भी आई थिंक 3 में 17 ही दिए सिर्फ, और जो बात हो रही थी इमाद ने भी अपना काम कर दिया, शदाब की जरूरत ही नहीं पड़ी बॉलिंग में। आई थिंक शदाब अब सिर्फ बैट्समैन की तरह ही खेलेंगे आज। मतलब बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा उनका प्रेफरेंस हो रहा है, और बॉलर इसलिए इमाद वसीम को आज लाया भी गया। तो मेजरली जो पाकिस्तान का जो एग्जीक्यूशन था वो कहीं कहीं पे डगमगा रहा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो अब हावी है। 70% चांसेस अब लग रहे हैं कि मैच में उनके ही है। सेकंड इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम इंडिया के बॉलर्स देखे तो अर्शदीप सिंह हमें हमेशा देखे गए हैं कि विकेट्स लेते हैं। बुमराह को किस तरीके से इस्तेमाल करती है, और अर्शदीप सिंह, बुमराह और साथ में सिराज, इन तीनों पे बहुत डिपेंड होगा। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या। जी, ये देखिए ना आपने पहले ही बुमराह को, अच्छा हाँ जी। हाँ। तो बुमराह को अभी तक ओवरऑल देखा जाएगा कि किस तरीके से अब इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइलाइट्स फर्स्ट इनिंग्स में अभी इतना ही, सेकंड इनिंग्स के हाइलाइट्स में बात करेंगे। ओवरऑल देखते हैं कि टीम इंडिया ये मैच निकाल पाती है, या पाकिस्तान आज एक और अपर एज ले लेती है फिर से। जिस तरीके की राइवलरी चल रही है, अभी तक एक ही जीत थी, दूसरी जीत, या टीम इंडिया का दबदबा जारी रहेगा, इस पर पूरी चर्चा होगी। तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। और हमारा लाइव सेशन चल रहा है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी हाइलाइट्स के तुरंत बाद हमारे लाइव सेशन में आप जरूर जुड़िएगा, वहां पर हम पूरा विस्तार से हर एक चीज पर चर्चा होगी।